दोस्तों, हम सब ख्वाब देखते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ख्वाब ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बेहद मेहनत और अपनी लगन से इन ख्वाबों को हकीकत में बदल देते हैं। ऐसे ही लोग जिंदगी में अपना नाम बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के एक गांव बुथाना में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़का रहा करता था। इस लड़के के 7 भाई और 2 बहनें और भी थीं, और ये लड़का उन सब में सबसे बड़ा था। इस लड़के के काफी बड़े बड़े सपने थे। ये एक एक्टर बनना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि उसको भी लोग बड़े पर्दे पे एक दिन देखें। लेकिन इस गांव में अपने सपनों को पूरा करना तो दूर की बात, बेसिक एजुकेशन हासिल करना भी बेहद मुश्किल था। ये लड़का अपने 7 बहन भाइयों के साथ बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था। इस गांव से 40 किलोमीटर दूर एक सिनेमा था, जहां लोग फिल्म देखने जाया करते थे। ऐसे में एक्टर बनना सिर्फ एक इम्पॉसिबल सा सपना ही था। इस गांव में लोग सिर्फ 3 चीजें जानते थे: गंदुम, गन्ना और गन। मतलब कि इस गांव में खेती बाड़ी के अलावा अगर लोग कुछ काम जानते थे तो वो गन चलाना था। इसी गन कल्चर और क्राइम रेट के डर से इस मिडिल क्लास फैमिली ने फैसला किया कि वो इस गांव से निकलकर बेहतर जिंदगी जीने के लिए कहीं और सेटल हो जाएंगे। इस गांव से मूव कर जाने के बाद ये फैमिली काफी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारने लगी। इस लड़के ने हरिद्वार में एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर ली और बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में एज अ केमिस्ट काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये काम इस लड़के को ज्यादा ना पाया। एक्टिंग करने का शौक भी जहन में सवार था। तभी इस लड़के ने दिल्ली मूव करने का फैसला कर लिया। एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में ये लड़का दिल्ली जैसे बड़े शहर में मूव तो कर गया, लेकिन इसको पता ना था कि आगे कई मुश्किलात इसकी राह देख रही थी। जेब में पैसे ना होने के बराबर थे। तभी इस लड़के को एक जगह वॉचमैन की नौकरी मिल गई और फिर इसने कई जगह एज अ वॉचमैन काम किया। इसी दौरान इस लड़के ने मुख्तलिफ थिएटर ग्रुप्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए कि कहीं कोई छोटा सा रोल मिल जाए। हालांकि उसको पता था कि उन रोल्स के उसको कोई पैसे नहीं मिलने, लेकिन उसके ऊपर तो सिर्फ एक्टिंग करने का जुनून सवार था। इसी जुनून को जहन में रख के इसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का सोचा और उसको एडमिशन मिल भी गया। पैसे कमाने के लिए ये लड़का वॉचमैन की नौकरी करता और साथ साथ एक्टिंग सीखने के लिए इसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था। 1996 में ये लड़का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट कर गया। इसी स्कूल से कई और बड़े एक्टर्स भी पढ़ चुके थे, जिनमें नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर और ओम पुरी भी शामिल है। दोस्तों, इस लड़के का नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी था। ये वो मौका था जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको पता था कि वो अगर क्राउड में खड़े हो जाएं तो उनको कोई नहीं पहचान सकेगा। उनकी शक्ल एक टिपिकल बॉलीवुड हीरो से नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी दिल में एक जज्बा था कि शायद किसी न किसी तरह से उनकी एंट्री बॉलीवुड में हो जाए। NST यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री हासिल करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई मूव करने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके पास अपना रेंट पे करने तक के पैसे ना थे। मुंबई में नवाज ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने एक सीनियर से कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अपने घर में रहने दे। उस सीनियर ने नवाज की बात मान तो ली, लेकिन एक शर्त रखी कि नवाज रोजाना 2 टाइम का खाना बनाएंगे। इस शर्त को नवाज ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। यूं मुंबई में रहने की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई। अब नवाज ने दिन रात स्टूडियोज और फिल्म सेट्स के चक्कर लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उनको कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। नवाज के मुताबिक कई बार उन्होंने वापस अपने गांव जाने का फैसला भी किया, लेकिन ये सोचकर ना जाते कि वहां उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे कि हीरो बनने गया था और कुछ किए बगैर ही वापस आ गया। नवाज के इसी जुनून और मेहनत ने उनको 1999 में फाइनली आमिर खान की मूवी सरफरोश में एक बहुत ही छोटा सा रोल दिलवा दिया। ये नवाज के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उनके लिए आमिर खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म में काम करना एक सपने से कम ना था। इसके बाद नवाज को मुख्तलिफ मूवीज में बस कुछ सेकंड्स के रोल मिलते रहे। नवाज तो इन रोल्स को लेकर भी बेहद खुश थे और उन्होंने कभी भी हिम्मत ना हारी। इस
दौरान नवाज को ड्रामा सीरियल्स और शॉर्ट मूवीज में भी छोटे छोटे रोल किया करते थे, लेकिन 2007 में नवाज को ब्लैक फ्राइडे में एक अच्छा रोल मिल गया और वहां से उनकी उम्मीद बढ़ना शुरू हो गई। 2010 में नवाज को पीपली लाइव में एक जर्नलिस्ट का रोल मिला। ये नवाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और नवाज को इस मूवी से काफी पहचान मिल गई। और फिर 2011 में फाइनली नवाज को मूवी पतंग में पहला मेजर लीड रोल मिल गया। उन्होंने पतंग में एक वेडिंग सिंगर का रोल प्ले किया। पतंग बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई। यूं नवाज को फिल्म इंडस्ट्री में लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। नवाज ने सोचा तक ना था कि कुछ सेकंड्स के रोल करते करते वो एक दिन यहाँ पहुंच जाएंगे। अगले ही साल 2012 में नवाज के करियर का टर्निंग पॉइंट आ गया। उनकी मूवीज कहानी और गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा परफॉर्म किया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखते ही देखते एक स्टार बन गए। उनका पोटेंशियल फाइनली दुनिया के सामने आ गया। इसके बाद नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नवाज ने कई मेन स्ट्रीम मूवीज में काम किया, जिनमें बजरंगी भाईजान, किक, रईस और ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी लॉयन भी शामिल है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जिसको फिल्म देखने के लिए 40 किलोमीटर दूर सफर करके जाना पड़ता था, आज उन्हीं मूवीज में काम कर रहा था। नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने गांव वापस जाते हैं तो जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, आज वही लोग उन पर फख्र करते हैं। नवाजुद्दीन की कहानी हमारे लिए एक लेसन भी है कि अगर कुछ अचीव करने का जज्बा दिल में हो तो फिर आपकी मेहनत एक ना एक दिन आपको कहीं ना कहीं पहुंचा जरूर देती है। और अगर आप वो सब अचीव ना भी कर सके तब भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है जो आपकी जिंदगी में बेहद काम आता है। दोस्तों, ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।